लास्ट टाइम हमने कौन सी लैब पढ़ ली थी? सर फोर्थ लैब। फोर्थ लैब कंप्लीट हो गई थी, हाफ हुई थी अभी। सर हाफ हुई थी। हाँ चले हम उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या रहता है। हम्म, ये हमने आउटर रिकवरी को देख लिया था, क्लिपबोर्ड को भी देख लिया था, सिंबल्स एंटर करना देख लिया था, ऐसा ही है ना? जी सर। हाइपरलिंक्स भी देख लिए थे, मैक्रोज भी देख लिए थे। उसके बाद टेबल और वाटरमार्क था, ये देख लिया था नहीं? वो हेल- जी, आवाज़ नहीं आई। सर ये नहीं देखा था मैंने भी शायद। चलें ठीक है, हम देखते हैं क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स है। हाइपरलिंक क्या होते हैं? हमारे पास कुछ एड्रेसेस होते हैं, जैसे कि कोई वेबसाइट हो गया या ईमेल हो गया, उनके एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाइपरलिंक्स है वो क्रिएट किस तरह से किए जाते हैं, या किसी भी वेब डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी लिंक को या किसी वेबसाइट के एड्रेस को किस तरह से ऐड किया जाता है। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एज एन इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टकट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टकट है एक जगह से दूसरी जगह तक के लिए। वी कैन यूज़ हाइपरलिंक टू कनेक्ट टू ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वेब पेजेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई और डॉक्यूमेंट भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर कॉल करवाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फलां से रेफरेंस है, उस डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे को ऐड किया जा सकता है। यानी कि इसमें एक हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर देगा। तो इसमें देखते हैं कि हाइपरलिंक को ऐड किस तरह से किया जाता है। इसके में जो है ऐड करने का तरीकाकार ये है, आपने जहाँ पे ऐड करना है वहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ऑन इंसर्ट टैब क्लिक द हाइपरलिंक बटन और प्रेस कंट्रोल प्लस के, यानी कि इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक का बटन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। वो कहाँ पे है? ये रहा, लिंक या हाइपरलिंक होता है। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस या जो भी है, या वेब पेज का एड्रेस है, या हम जो भी है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर दूसरा तरीकाकार क्या है, कंट्रोल प्लस के आप प्रेस करेंगे तब भी ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे ये बटन कंट्रोल प्लस के किया है, तो हमने जो पहले से ईमेल एड्रेस यूज़ किया था वो उसने यहाँ पे दे दिया। अगर आप इसी को यूज़ करना चाहते हैं इसी को कर लें। सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं सब्जेक्ट लिख लें। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि अगर आपने यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करनी है तो वो कर सकते हैं, या फिर आप कोई वेब एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट वेब एड्रेसेस मौजूद हैं, या हम ब्राउज पेजेस में जाते हैं, ये जो हम पेजेस के अंदर या अपने ब्राउज़र जो है उसके अंदर जो भी लिंक्स ओपन किए हैं ये उनके एड्रेसेस हैं, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला एक पेज है आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाके सिर्फ कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, आ जाओ भी वापस। हाँ, कंट्रोल प्लस के करूँगा, तब क्या करेगा, यहाँ पे आप वेब पेज या वेब फाइल, यानी कि कोई भी फाइल ऐड करवा सकते हैं, या कोई वेब पेज का एड्रेस भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आके ये पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। ये देखिए, ये एक तो ब्लू कलर में हो जाएगा सबसे पहले ही, जैसे ही हमको इसके ऊपर वेब पेज ऐड करेंगे। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर क्लिक करने के लिए माउस को लेके आएंगे, ये बताएगा कि इसके ऊपर क्या है। यहाँ पे एक लिंक मौजूद है, अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो क्या करें, कंट्रोल प्लस क्लिक करें। कंट्रोल के साथ आप कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तब क्या होगा, ये लिंक ओपन हो जाएगा। ये कैसे करता है ये देख लें। मैंने कंट्रोल दबाया और उसके बाद ये देखें हैंड का साइन बन गया है। अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, ये देखें, ये अब क्या करेगा, ये एक वेब पेज इसने ओपन कर दिया जिसका एड्रेस मैंने वहां पे दिया हुआ था। ठीक है, और जो मैंने एड्रेस पहले दिया था वो ये वाला था, यही वाला था। ठीक है,
तो इस पेज पे ही गया है। तो इस तरह से ये काम करता है। Under the link to select either existing document, place within doc some document email address और क्या करना है, ये सारा कुछ आप ईमेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर बाकी कोई और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से रिसेंट फाइल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाले एक इमेज का लिंक ऐड कर रहा हूँ, इमेज का लिंक ऐड किया है और कंट्रोल क्लिक करेंगे तो क्या करेगा वो एक इमेज जो थी उसने उसको ओपन कर दी है। ठीक है बच्चे, आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? यस जी सर। सर। हाँ मिस मिसबा, आपकी तरफ कोई इशू है? मेरी तरफ से ठीक है। तो उसके बाद आते हैं मैक्रोज। मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज होते हैं सीक्वेंस ऑफ कमांड, यानी कि आप बहुत सारी कमांड या बटन जो है प्रेस करते हैं उस किसी काम करने के लिए, आप उसका एक सीक्वेंस भी बना सकते हैं कि वो ऑटो प्रेस हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मैक्रोज के बनाए जाते हैं। मैक्रोज के अंदर उसका कोड लिखा जाता है। कोड लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उस बटन या उस टेक्स्ट पे या बटन पे क्लिक करते हैं तो वह जितने भी होती है हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें होती हैं वो ऑटो रन हो जाती हैं, या जितनी भी कमांड्स होती हैं वो रन हो जाती हैं। इसके लिए क्या करना है, व्यू टैब के अंदर आप लोगों ने जाना है यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद आपने मैक्रोज ग्रुप पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैक्रोज ग्रुप होगा। यहाँ पे मौजूद नहीं है शायद, कुछ ये रहा। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रो या कंट्रोल आर पे क्लिक करना है, तो क्या करेगा ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, यानी कि बटन है बटन आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे ऑटो सेव को लगा सकते हैं, सेव को लगा सकते हैं, अनडू को लगा सकते हैं, ये वाले बटन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है। इन जब ये रिकॉर्ड हो गया है अब न्यू, तो ठीक हो गया। अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, ये जो भी करता हूँ कंट्रोल जी। ठीक है, जो भी मैं करता हूँ इसके बाद मैं जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ। अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये मैक्रो भी ऐड नहीं हुआ होगा क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। इसको सेव करने के बाद हम व्यू मैक्रोज, अब यहाँ पे कुछ मैक्रोज बने हुए हैं, इसको हम रन कर देंगे तो क्या करेगा, ये रन हो जाएगा अगर इसके अंदर कुछ होगा। यहाँ पे मैक्रोज व्यू करेंगे, जो भी होगा लास्ट टाइम मेरा मैक्रो वन है, इसको रन करेंगे तो ये देखें उसने क्या किया, वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके जहाँ पे हमने आके ये लिंक पेस्ट की थी वहां तक आके इसने उसको पेस्ट कर दिया और ये सारी कमांड ऑटोमेटिकली रन हो गई है। तो मैक्रोज का काम बेसिक ये होता है कि वो कमांड्स को रन करता है, यानी कि बहुत सारी कमांड्स है जो हम टाइम टू टाइम यूज़ करते रहते हैं, वो उनको ऑटोमेटिकली रन करवा देता है, या इस सेकेंड्स में वो सारी परफॉर्म हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं टेबल्स। टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स हमने पढ़ा था रोज एंड कॉलम का कम्बिनेशन होते हैं। इनको इंसर्ट करने का तरीका क्या क्या है, आपने इंसर्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ से टेबल पे सिलेक्ट करना है। ये जो एरो है, एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप जितने कॉलम्स आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं वो दे सिलेक्ट करेंगे, यानी कि मैक्सिमम में आप यहाँ पे इस डायग्राम से 10 कर सकते हैं, इसके अलावा भी ज़्यादा ऐड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से 10 हो सकते हैं। और जितनी रोज ऐड करनी है ये भी 10 हो सकते हैं, 8 हो सकती है यहाँ से। तो आप इसको ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, या आप सिंपल इंसर्ट टेबल के ऊपर जाके यहाँ पे रोज, यानी कि आप चाहते हैं जी 15 रोज हो और इसमें 20 कॉलम्स हो, तो अभी इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये क्या हो गया, हमारे पास कॉलम्स और रोज के कम्बिनेशन से एक टेबल जनरेट हो गया है। ठीक है, ये टेबल होते हैं। इसके बाद इसमें जो होता है और भी चीज़ें हैं हम वो भी देखते हैं। टेबल्स में और क्या क्या होता है, टेबल्स के लिए आप यहाँ से जाके ड्रा टेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर आप यहाँ पे ऐसे रोज बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं। आ जाइए इस बात की, इसमें किसी को कोई इशू? आवाज़ आ रही है आप लोगों को?
सर जो आपने खुद से कहा है रो और कॉलम बना सकते हैं वो दोबारा बता दें। इंसर्ट मेन्यू में जाना है, टेबल पे क्लिक करना है, ड्रॉ टेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेना है, साइज। साइज सेलेक्ट करेंगे, कर्सर के साथ ये लेफ्ट क्लिक से पकड़ लेता है। मैंने यहाँ से क्लिक करके पकड़ा है, या नीचे ले आऊँ, ये ले गया। यहाँ से ऐसे ले आया हूँ, ये भी हो गई। ये मैं डिफ 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट वेट कीजिएगा, आपको स्क्रीन व्यू हो जाती है। हाँ, सॉरी रिव्यू, यस सर। जस्ट अ मिनट। अच्छा, जहाँ पे अब ना हमने पकड़ा होता है इसको, यानी कि ड्रा टेबल को पकड़ा हुआ है, तो हम इसको ऐसे पकड़ते जाएंगे तो इसमें रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन बनता जाएगा। इसी तरह इधर से आप लेके आएंगे, इसके अंदर मजीद आप टेबल बना सकते हैं इस तरह से। ये आपको इस तरह की सहूलत भी देता है ऑफिस। तो इसके अलावा जो होता है, ये इस मैनुअली आप बना सकते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आते हैं वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है? हमारा जो पेज होता है, इसका पूरे का बैकग्राउंड होता है। इसको इंसर्ट करने का तरीकाकार क्या है? इसको इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है, ठीक हो गया। बल्कि इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जाके, जस्ट अ मिनट, हाँ, इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही है ये। और यहाँ पे ये इन्होंने चेंज किया हुआ है न्यू डिज़ाइन में ना, मुझे 1 मिनट देख लेने जगह, ये डिज़ाइन टैब में, हाँ, ये पेज लेआउट में नहीं है, ये डिज़ाइन टैब में है। ठीक है, डिज़ाइन टैब में आना है, यहाँ पे आके आपने वाटर मार्क पे क्लिक करना है। जैसे ही वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ वाटर मार्क बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं। जैसे पे यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल आ रहा है, डोंट कॉपी आ रहा है, और ये कॉन्फिडेंशियल आ रहा है, या फिर कस्टम वाटर मार्क भी मौजूद है। आप कस्टम पे क्लिक कर लें। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट है, यहाँ पे आप कॉन्फिडेंशियल एसएप, इसके अलावा अपना भी मैनुअल लिख सकते हैं। जो मैंने लिख लिया टेस्ट है ये। जैसे मैंने टेस्ट लिख के ओके किया, ये देखिएगा यहाँ पे ना, ये आपके पेज के बैक एंड पे आपको मध्यम सा नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है? आप लोगों को नज़र आ रहा है? यस जी सर। सर। यस सर। हाँ, तो ये ऐसे नज़र आएगा। इसके अलावा आप इसको, इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ वाटरमार्क नहीं लगाना, मैंने यहाँ पे इमेज लगानी है। इमेज लगा के सिलेक्ट इमेज पे जाएंगे। सिलेक्ट इमेज पे जाके आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप से या जहाँ से भी इमेज ऐड करनी है उसको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। वो इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और ओके करेंगे तो वो इमेज इसके बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रही होगी, मध्यम सी नज़र आना शुरू हो गई होगी। तो वो इस तरह से आपका इमेज भी नज़र आ जाएगी। बच्चे अटेंडेंस में सबसे एंड पे ही लूँगा, अभी नहीं लूँगा।
आप लोग अपनी अटेंडेंस अभी ना मार्क करें, मैं खुद से लूँगा अटेंडेंस, ठीक है। और उसके बाद आते हैं लैब एक्टिविटी की तरफ। ये है एक टेबल। ये इस तरह का आपने टेबल बनाना है। इसको बनाने का तरीकाकार क्या है? ये वही टेबल है जैसे हम बना रहे थे, यानी कि इसमें आपने जाना है, टेबल बनाना है। यहाँ पे इंसर्ट में गए, हम यहाँ पे टेबल पे सिलेक्ट किया। टेबल पे हमने कितने कॉलम्स हैं, ये बराबर हो गए, और ये तीन, चार, चार इस तरह से है। इसको मर्ज करने के लिए आपने इन दो को सिलेक्ट करना है और इसको मर्ज पे क्लिक कर लेना है, ये मर्ज हो जाएंगे। और इसके बाद आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ से मर्ज पे क्लिक करेंगे, ये मर्ज हो जाएंगे। और अगर आप इस तरह से चाहते हैं इन दो को इकट्ठा करना, तो ये दो इकट्ठे होकर मर्ज हो जाएंगे। तो ये इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये आप लोग खुद से देखेंगे इनको किस तरह से किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का काम है थोड़ा सा। मैंने सिर्फ इंसर्ट करना बता दिया और आपको बता दिया ये मर्ज कैसे होते हैं। ये बॉर्डर स्टाइल है, यहाँ पे आके आप डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने बॉर्डर स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। क्या है, तो ये बॉर्डर स्टाइल भी इसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। यहाँ पे आके आप इसको डिफरेंट इसके वो भी ऐड कर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये पेज है, इसके ऊपर आपने टेबल में गए, टेबल डिज़ाइन में जाके यहाँ से आप डिफरेंट डिज़ाइन के टेबल्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद अगली जो है इक्वेशन इंसर्ट करना, ये आप लोगों को मैंने बताया था क्लास में, याद है आप लोगों को इक्वेशन कैसे इंसर्ट की जाती है? जी सर, जी याद है। सर। हाँ, और मैंने इसकी एक वीडियो भी अपलोड की थी, ये उम्मीद है आप लोगों ने कर ली होगी। और इसके बाद आते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ये आप लोगों ने नहीं देखी, ये हम देख लेते हैं। यहाँ है आपने क्या करना है, ये देखें मैंने एक स्पेलिंग डिलीट कर दी, यहाँ पे भी डिलीट कर दिया, यहाँ पे ये डिलीट कर दिया। अब ये जो स्पेलिंग है ये गलत है। एक तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, दूसरा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बल्कि ट्रैक चेंजेस दी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखें, यहाँ पे हमने ये बुक वाला साइन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिटर आ जाएगा। वो बता रहा है कि यहाँ पे 7 स्पेलिंग गलत है। एक तो ये वाला गलत है, इसको क्या, दूसरा ये वाला भी गलत है, तीसरा ये वाला भी गलत है। इस तरह ये सारे जो है ना बता रहा है कि कहाँ कहाँ गलत है। तो आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे वो बता भी रहा होता है कि साथ में यहाँ पे क्या आ सकता है, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको ये बताएगा कि यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका ये स्पेलिंग हो सकता है, आप इनको सेट करें, ठीक है। ये होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ग्रामर भी ये बताता है कि स्पेलिंग ग्रामर क्या आनी है, यहाँ पे पॉसिबल ग्रामर क्या हो सकती है, ग्रामरली सेंटेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारी फोर्थ लैब। और अब हम चलते हैं फिफ्थ लैब की तरफ, जो कि ये है हमारी फिफ्थ लैब। फिफ्थ लैब में हमने क्या पढ़ना है, हमारे पास ये है ट्रैक चेंजेस। जो हम वर्ड के अंदर चेंजेस करते हैं उनको ट्रैक किस तरह से किया जा सकता है, कमेंट्स किस तरह से किए जा सकते हैं, लाइन नंबर किस तरह से सेट की जा सकती है, टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह बनाया जा सकता है, मेल मर्ज किस तरह से की जा सकती है, रेफरेंसेस और रेफरेंसेस टेबल, फुटनोट क्या होता है। ट्रैक चेंजेस क्या होता है, जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को ऐड करते हैं या एडिट करते हैं। जब एडिट करते हैं तो एक बंदा देखना चाहता है कि फलां बंदे ने जो है डॉक्यूमेंट को कहाँ पे ऐड किया था या उसमें कौन कौन सी तब्दीलियां की थी। वो देखने के लिए हम इसमें ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ट्रैक चेंजेस के लिए आपने जाना है, हम इसकी तरफ चलते हैं। व्हेन यू जब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, व्हेन मैनी पीपल मैनी हैंड गो इनटू रिवाइज अ डॉक्यूमेंट, जब बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट को रिवाइज करना चाहते हैं या फिगर आउट करना चाहते हैं चेंजेस को, तो
हु मेड चेंजेस, व्हाट इज पॉसिबल, यानी कि कौन से बंदे ने चेंज किया, क्या ये ठीक है या नहीं है। तो ये क्या करता है, ये आपको हेल्प आउट करता है चेंजेस को ट्रैक करने में। वर्ड ऑफर करता है ट्रैक चेंजेस की कमांड। और ये कमांड किस तरह से इफेक्ट करती है, चेंज द डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट कलर, जो भी आप चेंज करेंगे उसको कलर चेंज कर देगा। न्यू टेक्स्ट अंडरलाइन, जो नया टेक्स्ट आप ऐड करेंगे उसको अंडरलाइन कर देगा। और उसके बाद जो डिलीटेड टेक्स्ट होगा उसको क्रॉस कर देगा कि ये यहाँ से डिलीट किया गया है। When we see change made in review pane, जब हम रिव्यू पैन में देखते हैं कि कौन सी चेंजेस की है, we also accept or reject change, तो हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि जनाब ये बंदे ने चेंज ठीक नहीं किया, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, एल्स हम उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, जस्ट अ मिनट। तो इसको रिव्यू करने या ट्रैक करने का तरीकाकार क्या है, आप लोगों ने जाना है यहाँ पे रिव्यू ट्रैक में, रिव्यू के टैब में यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का बटन है, इसको क्लिक कर देना है। जब हम इसको क्लिक करके कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस करते हैं तब क्या होता है, जैसे मैं ये कलर के स्पेलिंग जो है ये ब्रिटिश है तो हम इसको अमेरिकन में देख के देख लेते हैं, COLOUR। मैंने ये कलर जो स्पेलिंग थे वो चेंज कर दिए, हालांकि ये दोनों ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये इसको यूनाइटेड स्टेट की या अमेरिकन इंग्लिश में ले रहा है तो इसमें ये गलत नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये ब्रिटिश में ठीक है। तो उसने क्या किया, जो हमारे ने जिसको चेंज किया उसको एक तो उसने क्या कर दिया, अंडर वो क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, जिसको हमने ऐड कर दिया उसको उसने अंडरलाइन कर दिया। अब क्या होगा जब हम इसको देखना चाहेंगे, इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, उसके लिए यही है कि हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है, एक्सेप्ट डिलीशन, क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने कह दिया जी ठीक है। और अब हम ये इसको भी पूछेगा जो आपने उसकी जगह पे लिखा है, क्या आप इसको भी ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट एक्सेप्ट इंसर्शन, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा और चेंजेस क्या हो सकती हैं, यहाँ पे हम मैं ये चाहता हूँ, मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, मैंने कर दिया 14। जैसे ही मैंने 14 साइज किया, यहाँ पे ये देखें उसने क्या किया कि फलां बंदे ने इस टाइम पे ये जो साइज था इसको चेंज किया है, यानी कि ये 14 साइज किया है, कंप्लेक्स स्क्रिप्ट 14 पॉइंट कर दी है। इसके अलावा अगर मैं इसको और भी बोल्ड भी करता हूँ तो उसने दूसरी कमांड भी ऐड कर ली है कि जो सेकंड कमांड है उसमें उसने क्या किया, इसको बोल्ड भी कर दिया है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर काम हुआ है। तो पहले वाली कमांड ये आ गई, जो दूसरी हमने सेकंड ली है वो इससे ऊपर आ गई। अब हम इसको यहाँ से या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट, मैंने पहले वाली रिजेक्ट कर दी, अब दूसरे वाली वो पूछ रहा है वेट में है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने फिर इसके ऊपर या तो क्लिक करूँ या फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ, या फिर मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँ और फिर यहाँ पे इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एक्सेप्ट। मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो क्या किया उसने, अब कह रहा है कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कमेंट या चेंजेस मौजूद नहीं है। तो ये तरीकाकार क्या है, और इसके अलावा दूसरा तरीकाकार ये है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू आप प्रेस करेंगे तब भी ये पेन ऑन या ऑफ हो जाएगा। और एक चौथा जो तरीकाकार ये है कि यहाँ पे ये जो ट्रैक चेंजेस है इसको ऑन या ऑफ या यहाँ से भी इस बटन से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कमेंट्स। जी, आवाज़ आ रही थी आप लोगों को? जी सर। यस सर। यस कितनी सर। देर से रुकी हुई है आवाज़? सर स्लो सर। सही है, चले आगे चलते हैं। जी सर। उसके बाद आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं ये बताते हैं कि अगर आपने किसी को कोई सजेशन देनी है, ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, कमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। तो कमेंट ऐड करने का तरीकाकार क्या है, आपने
टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ पे भी आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं। जैसे ये मैं कहता हूँ ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसकी ग्रामर ठीक नहीं है। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ गया है न्यू कमेंट का। दूसरा तरीकाकार क्या है, रिव्यू टैब में ही आपने जाना है, यहाँ पे न्यू कमेंट के बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये पूछेगा जी आप आपने कमेंट क्या करना है। हम ये कहते हैं कि ये ना इसकी ग्रामर ठीक नहीं है। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अब जो अगला बंदा है वो इसको देखेगा, उसको यहाँ पे कमेंट नजर आएगा ग्रामर इज नॉट गुड। वो फिर यहाँ पे इसमें कुछ और चेंजेस करनी है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर वो इसको यहाँ से देखने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रिप्लाई में अगर करेगा कि ये ठीक का ये चीज़ ठीक है ऐसे, वो कर सकता है। नहीं तो वो रिजॉल्व पे भी क्लिक कर सकता है। जैसे भी वो रिजॉल्व पे क्लिक करेगा ये मदम हो जाएगा। मदम होने के बाद आप जो यूज़र है उसको, दूसरा यूज़र है उसको नज़र आ जाएगा जब वो उसको डॉक्यूमेंट देगा। इसके अलावा फिर इसको हम यहाँ पे, बल्कि इधर सच इधर आके हम इसको डिलीट कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो ये कमेंट डिलीट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वापस इस तरह से आ जाएगी। समझ आई इस बात की आप लोगों को? सर समझ तो आ रही है पर बहुत कम नजर आ रहा है। बेटा मोबाइल यूज़ ना करें ना आप, लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करें। जी सर। बच्चे मोबाइल पे, अब मैं तो उसका स्क्रीन को और बड़ा नहीं कर सकता ना। जी सर। जी हाँ बच्चों, बात ये है कि अब आप लोगों की लाइफ ऐसी सर है कि इसको जूम करके किया जा सकता है, जूम करके देख सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल पे जूम कर लें अगर हो रहा है तो। जी सर। जी सर कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छे ठीक से। है, चलें हम आगे चलते हैं। उसके बाद आती है लाइन नंबरिंग। जब हम कोई डॉक्यूमेंट के अंदर चलते हैं उसमें देखते हैं कि हमने कितनी लाइंस लिख ली है, या उनको कुछ और तरह से हम देखना चाहते हैं कि इस पेज के अंदर कितनी टोटल लाइंस हैं, इस नंबर पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी लाइंस हैं। तो उसके लिए लाइन नंबरिंग भी यूज़ की जा सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो लाइन नंबरिंग क्या है, वर्ड कैन ऑटोमेटिकली काउंट लाइन इन डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले अप्रोप्रिएट नंबर बिसाइड ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट। यानी कि क्या कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट को काउंट भी कर सकता है, या कोई डॉक्यूमेंट के अंदर जो लाइंस है उनको काउंट भी कर सकता है, और हर जो लाइन है उसके साथ एक प्रॉपर नंबर भी दे देता है। और ये किसके लिए है, दिस इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू रेफर टू स्पेसिफिक लाइन इन डॉक्यूमेंट। जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि ये जो फलान लाइन है इसमें ये वाली चेंजेस जो हैं ठीक नहीं है, या ये इसको ठीक करो, तब ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। बाय डिफ़ॉल्ट नंबर वर्ड नंबर्स एवरी लाइन इन डॉक्यूमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वर्ड जो है हर लाइन को एक नंबर लेता है, एक्सेप्ट दोस, वो लाइनें जिनके अंदर या तो टेबल मौजूद हो, फुट नोट हो, एंड नोट की कुछ हो, या फिर टेक्स्ट बॉक्सेस हो या हेडर फुटर हो, उनको ये नंबर्स नहीं असाइन करता। या अगर नंबर असाइन करता है तो उसको सिंगल लाइन में काउंट करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे टेबल था, पीछे टेबल जो था हमारे पास सर बड़ा था। आप हेलो बच्चे, क्या कह रही हैं आप? तो क्या होता है कि ये जो है, ये जो होता है जिस तरह टेबल था या कोई इमेज है, जैसे यहाँ पे इमेज है, ये इसको एज अ सिंगल इमेज काउंट करेगा, एक लाइन काउंट करेगा, ना कि ये यहाँ पे मल्टीपल लाइंस, इसको ये सिंगल लाइन के तौर पर लेगा। और टेबल को भी इसी तरह ये सिंगल लाइन में लेगा, या कुछ और है तो उसको भी सिंगल लाइन में ही एज अ सिंगल लाइन लेगा। इसके अलावा हम ये भी सेट कर सकते हैं कि लाइन नंबर शो कैसे करवाने हैं। यानी कि आप किसी एक पैराग्राफ को लाइन नंबर में शो करवाना चाहते हैं, पूरी डॉक्यूमेंट को लाइन नंबर में शो करवाना चाहते हैं, हर जो पेज है उसके ऊपर लाइन जो है, लाइन नंबर जो है शुरू से स्टार्ट हो 1 2 3 से, वो भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर सेट की जा सकती हैं। इसके अलावा आप सिलेक्टेड लाइन को भी शो करवा सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं 10 20 30 जो है ये लाइन नंबर शो हो, बाकी हाइड हो जाए, तो ये भी इसमें किया जा सकता है। और इसी तरह
जो टेबल वही नोट्स में वही बात लिखी हुई है कि टेबल जो है उसको सिंगल लाइन में लेगा, इमेज है तो उसको भी सिंगल लाइन कंसीडर करेगा, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो उनको भी, या टेक्स्ट इमेज है तो उसको भी ये क्या करेगा, सिंगल लाइन में कंसीडर करेगा। उसके बाद इसको इंसर्ट करने का क्या तरीका है, आपने क्या करना है, लेआउट में जाना है, लेआउट में जाके यहाँ पे लाइन नंबरिंग को ऑन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस कर दी, कंटिन्यूस किया है तो उसने शुरू से लेकर देखें, सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं, इस इमेज को उसने एक लाइन नंबर दिया, ये दूसरी हेडिंग थी उसको दूसरा दिया, ये तीसरी थी, ये फोर्थ इमेज थी उसको भी उसने सिंगल कंसीडर किया। उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रेक्स दी हुई हैं तो इस वजह से ये इस तरह से शो करवा रहा है। इस इमेज को भी उसने एज ए सिंगल लिया है, उसके बाद ये लाइन जो है खाली छोड़ी हुई है तो इसको भी वो सिंगल ही ले रहा है। इसी तरह ये सारी डॉक्यूमेंट के अंदर इसने लाइन नंबरिंग लगा दी है। और इसके अलावा इसको रिमूव करने के लिए हम नॉन कर देते हैं तो ये सारी रिमूव हो जाएंगी। अगर हम हर पेज पे रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो रिस्टार्ट ईच पेज, तो हम हर पेज पे देखेंगे कि ये एक से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह से सेट की जा सकती हैं। बाकी आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके बाद क्या होता है कि हर सेक्शन के लिए अलग हो सकती है, यानी कि पेज लेआउट, लाइन नंबर ऑप्शन, लेआउट, सिलेक्टेड सेक्शन, यानी कि ये सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया, मैं इसको लाइन नंबर में देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, लेआउट में जाऊँगा, ले नंबरिंग में जाऊँगा, नंबरिंग में जाके हम क्या करेंगे, पेज सेटअप, लाइन नंबर के बाद लाइन नंबरिंग ऑप्शन, ऑप्शन में जाके अप्लाई टू लिस्ट, यानी कि यहाँ पे हम बल्कि हाँ यहाँ पे आ जाएंगे, लाइन नंबर पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड लाइन नंबरिंग कहाँ से करनी है, रीस्टार्ट ऑन पेज, यहाँ पे इस तरह से भी इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो क्या करेगा, ये इस तरह से सेट हो जाएंगी। ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ये आप लोग खुद से देख लेंगे किस तरह से की जा सकती हैं। पैराग्राफ सिंगल पे भी लग सकती हैं, ये आप लोगों के टास्क हैं। उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट ये होता है जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके स्टार्ट में हम एक लिस्ट बना देते हैं कि कौन सी चीज़ कौन से पेज पे मौजूद है, उसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ये इस तरह से मैं एक डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, आप लोगों को भी नज़र आ जाएगी, बल्कि मैं यहाँ से खोलता हूँ। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट खोली है, यहाँ पे जो है अगर हम थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है कि कौन सी पेज पे कौन सी चीज़ मौजूद है। ये चैप्टर 1 है तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ कौन कौन सी पेज पे मौजूद है, ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट। इसको बनाने का तरीकाकार क्या है, इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जितने भी हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स है ना, ये हेडिंग दी हुई है कि ये अलग चीज़ है। आप हेडिंग्स को तो अच्छी तरह आपको पता होगा हेडिंग्स क्या होती है, वैसे ही ना। जीआर हेडिंग्स क्या होती हैं बताइएगा ज़रा। सीआर, एनीवन, हेडिंग्स क्या होती है। सर जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह ही हेडिंग्स देना। बच्चे वो तो लाइन नंबर भी हो सकती है ना, मैं हेडिंग्स क्या कह रहा हूँ, हेडिंग्स क्या होती है, हेडिंग्स बताती हैं कि ये सेक्शन किस चीज़ के अबाउट है, ऐसे ही है ना। जैसा कि ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमने सिर्फ बताया होगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद 5.1 में हम बताया कि ट्रैक चेंजेस किस तरह से होती हैं, ये होती है हेडिंग्स। तो इसको बनाने का तरीकाकार क्या है, आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है, होम पे जाना है, इसको पहले तो हेडिंग 1 या 2 में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ये हेडिंग 1 है, इसको मैं कहता हूँ ये हेडिंग 2 है, ये भी हेडिंग 2 है, इस तरह हम इसको मजीद भी हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब भी आप सारे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉपर हेडिंग्स दे लेते हैं, जैसे ये वाली हेडिंग है, ये भी हेडिंग 1 है, और इस तरह जब आप पूरी डॉक्यूमेंट में इसको ऐड कर लेते हैं तब आप क्या करते हैं, शुरू वाले पेज में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐड करवा रहा हूँ, इससे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाना है,
बल्कि रेफरेंसेस में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है, जहाँ जो भी आपको डिज़ाइन सेट ठीक लगे आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा वो उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर देगा कि इसके अंदर कौन सी चीज़ कौन से पेज पे मौजूद है, जैसे ये अभी हमारे पास यहाँ पे बन गई है। ठीक है, समझ आई इस बात की? जी सर। जी सर। जी सर। गुड। उसके बाद आती है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है? यूजफुल टूल है दैट अलाउ टू इजीली प्रोड्यूस मल्टीपल लेटर्स यूजिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस। सर आप रिपीट कर दें। सर रिपीट कर दें, नेट इशू आ गया था। और रिपीट में बच्चे इसकी ना वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारी भी ये पूरी लैब पड़ी है तो हमने इसको भी कंप्लीट करना है। तो उसके बाद मेल मर्ज क्या होता है कि आप, बल्कि ये भी देख लें, टेबल ऑफ कंटेंट क्या करते हैं, आपने सबसे पहले जो हेडिंग्स हैं जितने भी आपके उसमें डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स हैं उनको प्रॉपर सेट करना है। हेडिंग 1 2 3, यहाँ पे ये हेडिंग्स के नंबर्स मौजूद हैं। अब इसको आप यहाँ से मॉडिफाई करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, और ओके कर देंगे तो ये उस तरह से आ जाएगी। और ये इस तरह से आपने सारे डॉक्यूमेंट के अंदर इनको हेडिंग सेट करनी है। हेडिंग सेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे भी इसको ऐड करवाना है वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे रेफरेंस में, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक टेबल 1 2 3 या जो भी है आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा वो एक टेबल ऑफ कंटेंट बना के आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, ये इसका तरीका। उसके बाद आता है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या आता है, एक टाइम में डिफरेंट लोगों को जो भी आपने इंफॉर्मेशन भेजनी है वो आप क्या करेंगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट मल्टीपल लोगों को देनी है उसके लिए आप मेलिंग टैब में जाएंगे। मेलिंग टैब में जाके आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट रेसिपिडेंट या न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे पहले लिस्ट क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने टैप न्यू किया, यहाँ पे एक लिस्ट पूरी बनाएंगे, नेम ईमेल और सब कुछ दे के यहाँ तक ओके करेंगे, ये लिस्ट बन जाएगी। अब मेरे पास एक लिस्ट ऑलरेडी बनी पड़ी है, मैं उसको देखता हूँ। ये वाली लिस्ट है, मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, तो अब इस एड्रेस को क्या करना है, हमने टाइप न्यू लिस्ट नेम, अच्छा डिटेल देनी है। स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लेटर्स पे क्लिक करना है, और लेटर पे क्लिक करने के बाद आपने किधर गए, हम मूव हो गए। नो फ्रॉम इंसर्ट मर्ज फील्ड, आपने इंसर्ट मर्ज फील्ड जो है उसके अंदर जाना है, इंसर्ट डिफरेंट फील्ड ऑफ योर लेटर। आपने डिफरेंट फील्ड जो अपने लेटर की उसमें इंसर्ट करवानी है, प्रीव्यू रिजल्ट करवाना है कि फील्ड वर्क कर रही है या नहीं, और उसके बाद आपने इसको सेंड कर देना है। जैसे मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे जो है मर्ज इंसर्ट मर्ज फील्ड जो है ये किधर है, फ्रॉम इंसर्ट मर्ज फील्ड, यहाँ पे मर्ज फील्ड का बटन होगा। मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज है, तो हम इसको ढूंढ लेते हैं ये कहाँ पे है। ये देखें इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब यहाँ पे हम आके डेटाबेस के अंदर जो भी चीज़ें हम ऐड करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो एज इट इज़ ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको यहाँ पे ऐड किया जा सकता है और इनको यहाँ पे सेंड भी किया जा सकता है ईमेल्स के साथ, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। प्रीव्यू रिजल्ट्स ही हो यू आर वर्किंग द फील्ड, ये जो है ये आपको दिखा रही है कि ये किस तरह से व्यू होंगी, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होती है। जी सर।
और उसके बाद आते हैं, ये आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होती, ये बस आपको समझाने के लिए कि ये होती हैं। बच्चे, आपके लोगों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही क्या? मिस रोमा, क्या इशू है? हुई है सर। हाँ, शायद वो ग्रुप में रिपीटेड मैसेज आया है ना। उसके बाद आते हैं रेफरेंसेस टेबल। रेफरेंसेस टेबल क्या बनाए जाते हैं? जब हम किसी भी काम को या किसी दूसरे के काम को अपने काम के अंदर ऐड करते हैं और ये बताते हैं कि ये काम किसने किया था, उसको कहते हैं रेफरेंस। उसको बनाने का तरीकाकार क्या है? उसके लिए आपने करना ये है, जहाँ पे भी रेफरेंस टेबल, a table of reference means a set of references that an authority may have cited from while writing an article। जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, जब किसी और की चीज़ों को आप ऐड करते हैं तो बताते हैं कि ये किस बंदे का है, उस ऑथर को आप उस ऑथर को साइट करते हैं या उसको ऐड करते हैं बताने के लिए। ये भी बिब्लियोग्राफी की तरह से होता है। इसको इंसर्ट करने का तरीकाकार क्या है? आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंस टैब में जाना है, इंसर्ट साइटेशन में क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे जाना है। यहाँ पे जो भी आप बुक अगर यूज़ कर रहे हैं तो बुक ऐड कर देंगे, उसके ऑथर का नाम लिखेंगे, उसका बुक का टाइटल लिखेंगे, कौन से साल में पब्लिश हुई, सिटी कौन सा था और पब्लिशर कौन सा था, ये सारा कुछ लिख के ओके करेंगे। तो ये क्या होगा, आपका एक रेफरेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप, ठीक है, ये इस तरह से होता है। और जब आप पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस दे दिया, यहाँ पे मैंने दूसरा रेफरेंस दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ तीसरा कुछ और रेफर कर दूँ, यानी कि ये जो है ये मैंने कहाँ से लिया है, ये कोई वेब पेज है। अच्छा, इसमें ना सारी चीज़ें आ जाती हैं, वेबसाइट तक के भी आप ऐड कर सकते हैं, बुक भी ऐड कर सकते हैं, जिसने लिखा है सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेबसाइट ऐड करनी है, मैं क्या यहाँ पे, मैंने ये वेबसाइट ऐड करनी है, ये वेबसाइट उठाई, कॉपी की, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, इसका यूआरएल पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं गया वापस, यहाँ पे देखा कि ये जो है ये किसने लिखा था, ये पता नहीं किसने लिखा है, तो हम इसका जो है नाम ही ले आते हैं, इस वेबसाइट का नाम, तो वो लिख देते हैं। नेम ऑफ वेब पेज वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जिस ईयर को ये आपने एक्सेस की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं। ओके करेंगे, यहाँ पे ये एज अ रेफरेंस आ जाएगा। बच्चे, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब आप लोगों को अरेंज करना है अपने सिग्नल्स को या इंटरनेट को। तो इस तरह से ना ये रेफरेंस यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। जब आप इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, ये मैंने पिछली क्लास में ऐड किए थे, तो मैं इसको अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जब हम रेफरेंसेस पूरी डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे ही जाना है रेफरेंस टेबल में, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में क्लिक करना है, बिब्लियोग्राफी कर लें, रेफरेंसेस कर लें, वर्क साइटेड कर लें, आपकी मर्जी है, इसको ओके करेंगे। तब ये क्या करेगा, उसका एक टेबल जनरेट करके यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, ये टेबल जो है कुछ इस तरह से होता है, ये लाइंस इसने कुछ ज़्यादा नज़दीक कर दी हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा, ये इस तरह से एक टेबल जनरेट हो जाता है, ये फलां बंदे का काम था, क्या था, कब पब्लिश हुआ था, ये सारी चीज़ें एक टेबल में आ जाती हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं रेफरेंसेस। उसके बाद आते हैं फुट नोट। फुट नोट क्या होते हैं, जब हम कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट के अंदर आप किसी चीज़ की वजाहत अलग से देना चाहते हैं, जैसे सर कि, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर जी। हो ही नहीं सकता यार, मेरे पास शो हो रही है, बाकी सबके पास हो रही है शो। जी 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 सर, हो जी गई, अब सर। हो गई, फिर जी अब सर। श्योर हो गई है, पहले जी नहीं हो सर, रही हो थी। रही है। बच्चे, मैंने स्क्रीन आपके लिए अलग से रखी हुई है, एक स्क्रीन पे आपको देख रहा हूँ, दूसरी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है शो हो रही है। आपके इंटरनेट का इश्यूज होते हैं, वो आप खुद से सेट करें। ठीक है,
तो यस हम सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। फुटनोट क्या होते हैं? फुटनोट ये होते हैं, जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपने क्या करना है, ये जो है फुटनोट और नोट्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पेज, हर पेज के एंड पे ये ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यानी कि यहाँ पे हमने एक दिया तो ये यहाँ पे भी ऐड हो गया कि ये 1 नंबर क्या है, 2 नंबर सर क्या नेट है। का इशू है मेरे पास, तो इस वजह से। हाँ चलें, कोई बात नहीं। तो दे साइट रेफरेंस और डॉक्यूमेंट एनी पार्ट ऑफ टेक्स्ट अबव इट, यानी कि ये हर पार्ट या हर जो टेक्स्ट है जो आप फुट नोट में ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर ये ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हमने दी है यहाँ पे। यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ इसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, या यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, रेफरेंस टैब में गए, यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया। जैसे ही फुटनोट पे क्लिक किया, एक तो यहाँ पे नंबर 1 लग गया, और दूसरा यहाँ पे उसने पूछ रहा है इसके अंदर लिखना क्या है। यानी कि कहा हमें दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। जैसे ही हमने ये टाइप कर दिया है, तब क्या होगा, जब हम इसके ऊपर माउस लेके आएंगे ये बताएगा कि ये ना एक फुटनोट है, और इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे इसके ऊपर माउस आया तो ये दिखा रहा है दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। और इसके अलावा आप यहाँ पे पेज के एंड पे भी देख सकते हैं। ये आप लोगों की जो इंटर की बुक्स थी या मैट्रिक की बुक्स थी उनके अंदर भी ऐड होते थे, याद है आप लोगों को? जी सर। किसी को यस सर। याद है? ये वही चीज़ें जी हैं। सर, इंटर की बुक इस में। हाँ, we want to add an interesting comment or sentence but comment is not directly related to paragraph, यानी कि ये पैराग्राफ से रिलेट नहीं करता होता है, सिर्फ वर्ड से रिलेट करता होता है। इन केस ऐड द सिंबल ऑफ फॉर फुटनोट, फिर सिंबल यूज़ करते हैं फुटनोट के लिए। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, सिंबल ऐड हो जाएगा, उसके बाद आप नीचे ऐड कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। इसकी समझ आ गई आप लोगों को कैसे ऐड करना है? वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं अस्सलाम। मिनाहिल हूँ, यूनी में हूँ, इसलिए मैं क्लास नहीं स्टार्ट से ले पाई और अब मैं ले रही हूँ क्लास। तो सॉरी सर, मैं लेट हो गई। इट्स ओके, चलें, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना? तो अब आपको इसकी समझ आ गई है कि फुटनोट कैसे ऐड होते हैं बाकी लोगों को। ओके सर। उसके बाद आती है लैब एक्टिविटीज़। लैब एक्टिविटीज़ जो हैं ये आपने एज असाइनमेंट खुद से करनी है, ठीक है? यानी कि आपने क्या करना है अब, ये आपकी जो लैब एक्टिविटीज़ हैं ये आप लोगों की करने वाली हैं। आपने ये एक इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है। टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने के लिए आप हेडिंग्स बनाएंगे। हेडिंग्स बना के जब आप उसको टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे रेफरेंस टैब से यहाँ से, तो वो इस तरह से ऐड हो जाएगा। और दूसरा टास्क आपका आपका ये है कि आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर 3-4, और उसका रेफरेंस टेबल भी एज इट इज़ जनरेट करना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। और ये जो है असाइनमेंट आप लोगों ने सॉफ्ट में बनानी है, यानी कि 2-3 पैराग्राफ ले लें, उनको हेडिंग्स ले लें, उनके अंदर 1-2 रेफरेंस ऐड कर लें, ठीक है? उसमें टेबल ऑफ कंटेंट और रेफरेंसेस आप जनरेट करेंगे और इसको प्रिंट करवा के आप एज असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। ठीक हो गया? सर, एक्सक्यूज ओके मी सर। सर। जी। सर दोबारा बोल दे, कुछ समझ नहीं आई। सर, बच्चे आप सर जो 2-3 पैराग्राफ है वो। कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी 2-3 पैराग्राफ लें, उनको हेडिंग्स आपने प्रॉपर देनी है, और उसके बाद आपने उसी के अंदर ही रेफरेंस ऐड करने हैं। और क्या करना है, उसमें से आपने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है यहाँ से, और यहाँ से बिब्लियोग्राफी से आपने रेफरेंसेस जनरेट करने हैं, और ये 2 चीज़ें ऐड करने के बाद उसको प्रिंट करवा के साथ लगाना है, ठीक है? ओके सर। जी। अब इसमें किसी और को कोई इशू? नो सर। गुड।